बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी डिस्कस द पेपर असिस्टेंट पेपर है हमारे पास, ये 16 ग्रेड का लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का पेपर है। 2020 का पेपर ये है। सबसे पहला जो उन्होंने क्वेश्चन दिया ये इंग्लिश का है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला है पेपर। ये क्वेश्चन, डोंट चेंज डैश इन द मिड स्ट्रीम। तो इसे हमने कंप्लीट करना है। डोंट चेंज द हॉर्सेस इन मिड स्ट्रीम के कभी भी दरमियान में जाके अपना प्लान चेंज नहीं करना चाहिए, उसको है पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेयर हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट। जो एयरक्राफ्ट है उनकी हाइट को मेयर करने के लिए हमारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज़ करते हैं, वो हमारे पास है एल्टीमीटर। नेक्स्ट है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन। दिस लाइन इज़ रिटन इन द, ये लाइन किसने लिखी है कि वी द पीपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, हम यूनाइटेड नेशंस के पीपल्स हैं। दीज लाइन्स आर फ्राम द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। जो यूनाइटेड नेशन के 6 कंपोनेंट्स हैं उनमें से जो चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन है उसके ये वर्ड्स हैं कि वी आर द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है, विच कंट्री एंड यूनाइटेड नेशन, वो कौन सा कंट्री था और यूनाइटेड नेशन ने एक डेवलपमेंट प्रोग्राम साइन किया था, किसके लिए, फॉर स्ट्रेंथिंग द पाकिस्तान इलेक्टोरल प्रोसेस, कि पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथिन करने के लिए यूनाइटेड नेशन और कौन से कंट्री ने मिलकर एक प्रोग्राम शुरू किया था, वो था जापान। नेक्स्ट हमारे पास मैथ के क्वेश्चन हम नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेंट लाइन के बारे में, कि जो ड्यूरेंट लाइन है ये सिंगल पेज एग्रीमेंट वाज साइन। अब सबसे पहली बात देखें, वो बात कर रहा है कि जो ड्यूरेंट लाइन एग्रीमेंट था ये एक सिंगल पेज एग्रीमेंट था, और ये एग्रीमेंट था किस किस के दरमियान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये ड्यूरेंट लाइन क्या है, ये हमारा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, उसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। तो ये कब हुआ था साइन, ये साइन हुआ था 1893 में। ये हमारे पास एक एग्रीमेंट साइन किया गया था पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के दरमियान। उस वक्त पाकिस्तान की तो यहाँ हुकूमत नहीं थी, यहाँ पाकिस्तान तो नहीं था, ब्रिटिश था, ब्रिटिश ने ये किया था। तो कौन था वो हमारे पास, तो मोर्टिमर ड्यूरेंट थे उधर से और अब्दुर्रहमान थे, उनके दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था। और ड्यूरेंट लाइन जो है ये बॉर्डर जो है ये बनाया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है रेफेल नाडाल जो है ये फेमस प्लेयर हैं टेनिस, टेबल टेनिस के। और टेबल टेनिस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो जो टेबल टेनिस का कोर्ट होता है, टेबल टेनिस कोर्ट के अंदर होती है, तो उसकी लेंथ कितनी होती है, वो हमारे पास 4 मीटर होती है। और अगर उसके हम विड्थ की बात करें तो वो हमारे पास 7 मीटर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी ने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो वो कब की थी उसने, 1942, 8 अगस्त 1942 को गांधी ने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी। दिस इज़ नोन एज क्विट इंडिया मूवमेंट। तो गांधी ने जना ने कहा था कि ऑल इंडियंस कांग्रेस कमेटी साइन, तो क्या की थी उसने 1942 को। दूसरी जंग अज़ीम पे जब खात्मा 1945 में हुआ, उस दौरान जो ये था क्विट मतलब तकसीम कर दो इसको, इंडिया को। तो ये दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे के लिए, बरतानवी राज को ख़त्म करने के लिए ये उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की थी। फर्स्ट मसूर वार, अब ये मसूर वार हमारे पास 4 हुई हैं। जो फर्स्ट हुई थी वो किस किस के दरमियान हुई थी, वो इंग्लिश और हैदर अली के दरमियान हुई थी। एक और यहाँ थर्ड का भी यहीं दिया गया है, द इंग्लिश एंड टीपू सुल्तान के दरमियान जो हुई थी वो थर्ड मसूर वार थी। जो फर्स्ट है वो किसके दरमियान हुई थी, वो हमारे पास इंग्लिश एंड हैदर अली के दरमियान हुई थी। नेक्स्ट है जामिउल अज़हर। जो जामिउल अज़हर यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पे है, कायरो के अंदर। कायरो कहाँ पे है, ये इजिप्ट का कैपिटल है। और एक और ये किस दरिया के किनारे वाक़या है, ये दरिया नील के किनारे वाक़या है। अरब लीग का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो भी कायरो में है। तो ये इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट MCQs वो पूछता है कायरो के बारे में। कायरो इजिप्ट का कैपिटल कायरो है। फिर कायरो किस दरिया के किनारे वाक़या है, दरिया नील के किनारे वाक़या है। फिर अरब लीग का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, वो भी कायरो के अंदर है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। अब ये नेशनल फ्लैग के बारे में पूछा कि किसने डिज़ाइन किया था, तो डिज़ाइन किया था अमीर कादवाई ने। अब इसी के बारे में एक और क्वेश्चन है हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में, इसको स्टिच किसने किया था, सिलाई किसने किया था, तो मास्टर अल्ताफ़ हुसैन और उनका भाई था अफजाल हुसैन, उन दोनों ने मिल के ये 13 अगस्त को स्टिच हुआ था और 11 अगस्त 1947 को मंजूरी दे दी गई थी, यानी मंजूरी हुई थी इसकी कि नेशनल फ्लैग ऐसा होगा, उसका डिज़ाइन ऐसा होगा। और 13 अगस्त को मास्टर अल्ताफ़ हुसैन और अफजाल हुसैन ने मिलकर इसको स्टिच किया और 14 अगस्त को बाकायदा ये प्रिपेयर था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इंटरपोल जो है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेड क्वार्टर फ्रांस में है। नेक्स्ट, डेड प्लांट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो डेड प्लांट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर आते हैं, जब वो सरफेस पे आके एक लेयर बना लेते हैं, ऑक्सीजन डिप्लीशन ऑफ वाटर बॉडीज़। अब इससे क्या होगा कि जो डेड प्लांट्स हैं वो वाटर के सरफेस पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो जो नीचे पानी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज यूट्रोफिकेशन। क्या कहते हैं इसको, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट, लॉस ऑफ मेमोरी। अब लॉस ऑफ मेमोरी 2 टाइप की हो सकती है, एक तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपकी एज के हिसाब से, अगर वो पूछे कि द लॉस ऑफ मेमोरी विद एज, अगर आपकी एज के साथ साथ मेमोरी लॉस हो रही है तो देन इट इज़ नोन एज डेमेंशिया, उसको डेमेंशिया कहते हैं, जो ज़्यादा उम्र के लोगों की भूलने की बीमारी है। लेकिन अगर वैसे कोई एक्सीडेंटल या किसी और वजह से मेमोरी लॉस हुई है तो उसको एमनीजिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ नेशनल एंथम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल एंथम, सबसे पहली बात कि नेशनल एंथम लिखा किसने, हफीज़ जलंधरी ने लिखा। अब ये हफीज़ जलंधरी की कौन सी बुक के अंदर मौजूद है, ये चिराग़ सहर जो बुक है उसके अंदर मौजूद है। उसके अलावा नेशनल एंथम जो है ये कब लिखा इसने, 13 अगस्त 1954 को हफीज़ जलंधरी ने अपनी बुक चिराग़ सहर में इसको लिखा। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नेशनल एंथम है इसके कितने हमारे पास बंद कितने हैं, 3 हैं, और 15 जो 15 हैं इसकी लाइंस हैं, ठीक है। और ये कितना ड्यूरेशन कितना है, अगर इसको चलाया जाए तो ये 80 सेकंड्स यानी 1 मिनट 20 सेकंड्स, इसका ड्यूरेशन जो है नेशनल एंथम का वो 80 सेकंड्स यानी 1 मिनट एंड 20 सेकंड्स का ड्यूरेशन है नेशनल एंथम का। नेक्स्ट है, विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री, दुनिया का सबसे लैंड लॉक। फर्स्ट वी नोज अबाउट व्हाट द मीन ऑफ लैंड लॉक, वो कंट्रीज़ जिनके बॉर्डर्स के साथ कोई भी समंदर ना हो, कोई भी ओशन ना हो, सिर्फ उसके चारों तरफ उसके 4 जो हैं वो सारी साइडों पे क्या हो, लैंड हो, खुश्की हो, उसको लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है। जो सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है वो कज़ाकिस्तान है, और ये जो कज़ाकिस्तान है ये दुनिया के मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क है। कज़ाकिस्तान जो है ये मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क जो है, मुस्लिम सब कंट्री जो है वो कज़ाकिस्तान है, और कज़ाकिस्तान ही लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री है। नेक्स्ट, एक टर्म पूछता है पीवीसी स्टैंड्स फॉर, तो पीवीसी क्या है, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक की एक टाइप है। नेक्स्ट देखें, चूज़ द वॉइस ऑफ, ये हमारे पास एक इंग्लिश का क्वेश्चन, हमने वॉइस चेंज करना है। क्या कहता है कि पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो अब हम इसको चेंज कर देंगे, क्या होगा, इंग्लिश इज़ स्पोकन बाय, यहाँ से हम शुरू करेंगे, इंग्लिश इज़ स्पोकन बाय द पीपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट है एमिकस क्यूरी। अब क्यूरी के रिलेटेड अगर बात करें, क्यूरी होता है क्वेश्चन आंसर करना, कोई जजेस के बारे में, उन्हें ज्यूरी कहा जाता है, ठीक है ना। तो उससे आपने याद करना है कि एमिकस क्यूरी क्या होता है, अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन MS ऑफिस पैकेज। अगर हम जब हम MS वर्ड ऑफिस करवाते हैं उसमें MS ऑफिस में हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, क्या क्या आता है, एक्सेल आता है, MS एक्सेस आती हैं, MS आउटलुक आती है, लेकिन जो फ़ोटो एडिटर है ये उसका हिस्सा नहीं होता। नेक्स्ट है जार्गन, क्या होता है, जार्गन एक टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट सिनोनिम पूछता है एक्रोमनी का सिनोनिम क्या है, बिटरनेस।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन डिड बांग्लादेश रिलीजेस द पॉइजनर, जो प्रिजनर्स थे, कैदी थे, उसको बांग्लादेश ने कब छोड़ा? बांग्लादेश 19 हमारे पास 71 के अंदर, 1971 के अंदर पाकिस्तान से अलहदा हुआ था। तो उस वक्त कुछ उनके हिस्से में जहाँ पे वो हमारे थे कैदी, तो उन्होंने कब छोड़े थे? 1974 में उन्होंने छोड़े थे। फिल इन द ब्लैंक्स है नेक्स्ट, देयर इज़ नो रीज़न डैश वी गेट अप सो अर्ली इन द मॉर्निंग, देयर इज़ नो रीज़न वाई, तो क्या आएगा? वैन नहीं आएगा, जब भी नहीं आएगा, वोम भी नहीं आएगा, देयर इज़ नो रीज़न, कोई रीज़न नहीं है। तो फिर क्या है? देयर इज़ नो रीज़न, कोई रीज़न नहीं है। वाई, फिर क्यों आएगा ना, कि वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि देयर इज़ नो रीज़न, कोई वजह भी नहीं है, फिर वाई वो ही गेट अप, फिर हम क्यों उठते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे? वाई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफ़र जो है ये लास्ट किंग है मुग़ल एम्पायर के, और ये वाज सेंड, इनको किधर भेजा गया था? रंगून में, और ये बेचारे रंगून के अंदर ही वहाँ पे इनकी डेथ हुई थी। इंटर आलिया का क्या मीनिंग होता है? बिटवीन या अमंग अदर थिंग्स के दौरान जो होता है इंटर आलिया कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटिंग MCQs है कि कौन सा विटामिन जो है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है? तो विटामिन K, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास है सूटेबल वर्ल्ड हमने करना है, डैश पीपल्स हैव डैश नॉलेज ऑफ फिज़िक्स, तो वेरी फ्यू पीपल्स हैव सम नॉलेज ऑफ फिज़िक्स। नेक्स्ट यूजेनिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इम्प्रूविंग ह्यूमन स्पीशीज ब्रीडिंग आउट देयर डिजीज़ एंड डिसेबिलिटीज़, कि ये यूजेनिक्स जो है ये वो साइंस है जिसमें हम ह्यूमन स्पीशी जो है इसकी ब्रीडिंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिसेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, ह्यूमन्स हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ह्यूमन स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, लाइफ को, उसके लिए जो साइंस काम करती है वो यूजेनिक्स कहलाती है। विच ब्लड ग्रुप अमंग द फॉलोइंग इज़ अ यूनिवर्सल डोनर, एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी को ब्लड दे सकता है, वो O नेगेटिव है, और जो सबसे ले सकते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट AB पॉजिटिव। व्हाट इज़ द एज ऑफ हॉर्स, अगर हम हॉर्स की बात करें तो उसकी एवरेज एज है वो कितनी होती है? 25 से लेके 30 ईयर्स तक। नेक्स्ट है शॉर्टकट की यूज़ टू अपडेट द सिलेक्टेड फील्ड, अगर हमने अपडेट करना, जो हमने कोई भी चीज़ खोली तो F9 जो है उससे वो अपडेट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट वाटर बॉडी है। अब ये सारे अराल सी को देखें, ब्लैक सी को देखें, सी ऑफ एज़ोवा देखें, तो कैस्पियन सी इनमें सबसे बड़ा है, इन जो दिए गए इनमें से जो कैस्पियन सी है वो सबसे बड़ा है। अ पर्सन हु इज़ लाएबल टू पे ज़कात, वो बंदा जो ज़कात दे सकता है, जिस पे ज़कात वाजिब जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे साहिब निसाब कहा जाता है।